बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और आपके दीनी दुनियावी तमाम मामलात और मुश्किलात को अल्लाह अपने फ़ज़ल के सदक़े आसान फ़रमाए, हल फ़रमाए, आमीन। आप सभी जानते हैं जो दरबार आलिया गमकोल शरीफ के साथ मुंसलिक हैं कि हज़रत ख्वाजा ज़िंदा पीर साहब की वाहिद अकलौती नूरानी औलाद पाक हज़रत पीर मुनव्वर बादशाह साहब इस फ़ानी दुनिया से विसाल ज़ाहिरी फ़रमा चुके हैं और आपका ये विसाल मुबारक तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए एक अजीम सानहे से कम नहीं। आपके चाहने वालों के सीने आपकी जुदाई में सुलग रहे हैं, आतिश इश्क भड़क रही है और आँखें आपके दीदार की, आपकी ज़ियारत की जो सआदत थी उससे महरूम हो चुकी हैं। आपके वजूद मसूद के साथ बरकतों और रहमतों का जो नज़ूल होता था, जो बहारें मुंसलिक थीं आपके वजूद मसूद के साथ, वो मुनक़ता हो चुकी हैं। लेकिन बज़ाहिर इनमें हम गुनाहगारों को कमी लगती है, लेकिन दर हकीकत ये फ़ैज़, ये बरकतें, ये बहारें अभी भी अपने पूरे उरूज पे हैं, कायम व दायम हैं। आपकी दुआ का साथ हिसार अभी भी हमारे साथ है, बल्कि मज़बूत तर होता चला जाएगा वक्त के साथ साथ, क्योंकि वली की दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं फरमाता और वली की दुआ का फैज़ नस्लों तक कायम और दायम रहता है। यही कहा जाता है ना कि कभी किसी वली अल्लाह का दिल ना दुखाया जाए, उसकी बद्दुआ ना ली जाए, बल्कि दुआएं ली जाएं वली की। तो मैं जी खुशबख्त हूँ इस हवाले से, बल्कि सूफ़ी साहब का कुल घराना ही खुशबख्त है कि इन्हें इस वली की दुआओं का हिसार नसीब रहा, नज़र इल्तिफ़ात नसीब रही और शफ़क़त व मोहब्बत का लामुतनाही समंदर जो हम गुनहगारों को नसीब हुआ। हर कोई दावादार होता है जी कि इस वली की हमारे साथ मोहब्बत या शफ़क़त जुदागाना नोयत की थी। तो ऐसे ही मैं भी दावादार हूँ कि सूफ़ी साहब के घराने के साथ हज़रत पीर मुनव्वर बादशाह साहब की नज़र इनायत कुछ मख़सूस थी और आपने ख़ुसूसी तवज्जो से सूफ़ी साहब की औलाद को नवाजा और ये फ़ैज़ नस्लों तक इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जारी और सारी रहेगा। मैं अपना बताऊं कि मेरे साथ आप हुज़ूर का मामला एक वालिद गिरामी जैसा था, एक शफ़ीक बाप जो कभी भी अपनी बेटी को अपने दर से खाली नहीं लौटाता। दुआ, तवज्जो, शफ़क़त, इनायत के साथ दुनियादारी के तकाज़े भी निभाए जाते, तो हाइफ के साथ झोली भर के भेजा जाता। हमेशा मैं लदी फंदी वापस लौटती घर और अम्मा जी हुजूर की शफ़क़त, इनायत, तवज्जो तो वक्री ही थी, लेकिन बादशाह साहब ने भी उस तवज्जो इनायत में कभी कमी नहीं फरमाई। जब जब मुलाकात और हाज़िरी का शर्फ़ नसीब हुआ तो आपने खुले दिल के साथ, खुली मोहब्बत के साथ नवाजा। मैं हमेशा आपकी चादर मुबारक को पकड़ लेती, बोसा देती और आप मेरे इस अमल पे मुस्कुरा कर खूबसूरत अंदाज के साथ देखते, अपनी नज़र रहमत से नवाजते। आपकी रोशन, मुबारक, मुअत्तर, नूरानी, कुशादा आँखों में एक अजीब जैसी मोहब्बत का दिया जल उठता और हमेशा आप खुसूसी तवज्जो से फरमाते। कलमा तैयबा देख के जो आपकी चौखट मुबारक के दरवाज़े के ऊपर खूबसूरत अंदाज में कंधा था, देख के तो आप फरमाते कि मेरे साथ पढ़ें। फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह पे जब आप आते तो अपने अंगूठे मुबारक को अपनी मुबारक आँखों पे फेरते। मखसूस आदतें मुबारका थी। कलमा तैयबा के साथ आपकी मोहब्बत का अंदाज़ ही जुदा गाना था। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये पढ़ के फिर दुआ फरमाई जाती। अल्लाह आप पे अजीम फ़ज़ल फरमाए, अल्लाह का आप पे बहुत फ़ज़ल है, अल्लाह आप पे खूबसूरत फ़ज़ल फ़रमाए। ये बहुत खूबसूरत जुमले जो हुज़ूर बादशाह साहब के साथ मुंसलिक थे। तो उसके बाद पूछा जाता आपने हज किया है, आपने उम्रा किया है। ये तो वो बातें थी जो हर किसी के साथ मुंसलिक, लेकिन उसके बाद कुछ खुसूसी जुमले, कुछ खुसूसी बर्ताव, कुछ मखसूस जैसी शफ़क़त का इज़हार फरमाया जाता और फरमाया जाता कि आप अम्मा जी हुज़ूर की तरफ फरमाते कि आप इन्हें पसंद हैं तो मुझे भी आप पसंद हैं। फिर उसके बाद तोहफ़ दिए जाते और हर बार एक अज़ीम जैसी मखसूस कैफ़ियत दिल पे उतारी जाती
اور میں پھر کئی کئی دن اس کیفیت میں سرشار رہتی جو آپ عطا فرماتے، قلبی معرفت سے نوازتے، قلبی نور سے نوازتے، اور ایسی توجہ جو سدا قائم اور دائم رہتی۔ اللہ تعالیٰ میرے پیر و مرشد کے گھرانے کو سدا قائم اور دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ حضور بادشاہ صاحب کے درجات عالیہ کو بلند فرمائے۔ آپ کی اولاد پاک کو اللہ تعالیٰ اس درد کو سہنے برداشت کرنے کی ہمت، توفیق، طاقت عطا فرمائے، کیونکہ ایسی ہستی جو ہم گناہ گاروں کے لیے اتنے درد کا باعث بنی دنیا سے رخصت ہونے پہ، تو اپنی اولاد پاک کے غم کا، رنج کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کے دلوں پہ ٹھنڈک رکھے، اللہ تعالیٰ انہیں سکون قلبی عطا فرمائے، زندہ پیر صاحب کے فیض کو اللہ تعالیٰ جاری اور ساری فرمائے، حضور بادشاہ صاحب کے درجات عالیہ کو اللہ تعالیٰ قیامت کی صبح تک بلند فرمائے۔ بے شمار یادیں ہیں جی، جو سوچوں تو سینہ سلگ اٹھتا ہے، ایسی یادیں، ایسی رانائیاں ہیں ان یادوں میں، اتنی شفقت، اتنی محبت کہ میں بیان نہیں کر سکتی کہ کس طرح یاد کروں تو میں تڑپ اٹھتی ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کے صدقے ہماری دین دنیا آخرت کو اچھا کرے، ہماری قبر قیامت کو اللہ تعالیٰ منور فرمائے، اور ہماری آخرت کو اللہ اس ولی کی دعا کے صدقے آسان فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا جی، انشاءاللہ پھر ملیں گے بادشاہ صاحب کی ایک خوبصورت سی کرامت کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔